सपाक्स पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती प्रीति तिवारी द्वारा बताया गया कि सपाक्स पार्टी उन सभी सामान्य नागरिकों की परेशानियों का निदान करने में पहल करेगी जिनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार और आर्थिक शोषण हुआ हो। शिक्षक भर्ती 2018 के उच्च माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों के प्रथम काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के पदों को अनदेखा करते हुए इस वर्ग के 1039 पदों पर भर्ती नहीं की गई। इससे पात्र अभ्यर्थियों को बेरोजगारी का कष्ट तथा मानसिक त्रास का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग परिवर्तन तथा प्रवर्ग परिवर्तन के सभी वर्गों के पद रिक्त है। इन सभी पदों को भी नियोजन प्रक्रिया में भी सम्मिलित किया जाए। प्राथमिक शिक्षकों के 51,000 पदों पर पदवृद्धि की जाए। सरकार जिन शिक्षक शिक्षिका ने नियुक्ति परीक्षा पास कर ली है उनको वेतन क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि प्रदेश सरकार इनको पोस्टिंग देने में विफल है। क्या वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार 26 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति व जनजाति को बांटने के बाद उनको आत्मनिर्भर बना पाए? आत्मनिर्भर भारत का सपना ऐसे साकार नहीं हो पाएगा। वोटर का सर्वे तो घर घर होता है, किंतु क्या कभी इस बात का सर्वे होगा कि घर में कोई कमाने वाला है या नहीं? विधवा नारी के जीवन यापन की व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि सबसे परेशान यही वर्ग है। प्रदेश सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, शिक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने में प्रदेश सरकार पूर्णतः विफल रही है। भारत का संविधान आत्मसम्मान पूर्वक जीवन यापन की गारंटी देता है। डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी, लगातार प्रदर्शन चल रहा है भोपाल राजधानी में, कई संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार बिल्कुल नहीं सुनी। सपाक्स पार्टी क्या कदम उठा रही? आज ये बड़े शर्म की बात है और बहुत दुखद घटना है कि इस भीषण गर्मी में 42 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में हमारी 2018 की चयनित शिक्षिकाएं जो कि ऑलरेडी परीक्षा कंपटीशन पास कर चुकी हैं और चयनित हो चुकी हैं और उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है और वो डीपीआई के सामने इतनी भीषण गर्मी में अपने आप को रख करके भूख हड़ताल कर रही है। धरना प्रदर्शन ही केवल नहीं है, भूख हड़ताल कर रही है। आज उनकी ये स्थिति है, हम लोग जा करके वहाँ पर देखा हम लोगों ने, उनकी ये स्थिति हो रही है कि मतलब पूरी तबीयत उनकी बिगड़ गई। उनके घर की इतनी सारी समस्याएं हैं, उनके बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वहाँ पर वो पड़ी हुई हैं और इन सरकार ने इतना रूठ अपना रवैया अपनाया है कि 2023 में फिर से उन्हें भर्ती निकाल दी। भाई 2018 के जब ऑलरेडी चयनित शिक्षक कंपटीशन पास करके बैठे हुए हैं तो आप उनको क्यों नहीं चयनित कर रहे हैं? आप ईडब्ल्यूएस का पद खत्म करना चाह रहे हैं। 1039 जो पद है ईडब्ल्यूएस का, जिस पे भर्ती करनी है आपको, और 6000 ऑलरेडी आपकी वो वैकेंसी पड़ी हुई है, उसमें शिक्षक ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, तो आप उनको वहां पर नई भर्ती कर रहे हैं, नई भर्ती निकाल रहे हैं। इसलिए निकाल रहे हैं कि वो 1039 पद भी नोटिस हो जाए, क्या लगता है खत्म कर दे। गंभीर मामले में शिक्षा मंत्री का बयान नहीं आता? शिक्षा मंत्री, हमने पूछा उनसे कि आप लोग शिक्षा मंत्री से मिले कि नहीं मिले, बोले शिक्षा मंत्री बोलते हैं इस संदर्भ में हमसे कोई बात नहीं करना, इस बारे में बात करना हो तो आप चले जाइए। हम वो लोग पहुंचते हैं वहां, अगर बोलते हैं कि हम कौन से आए हैं 2018 शिक्षक संवर्ग आया है तो बाहर कर देते हैं। क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में मंत्री बैठे उनका पूरा पावर नहीं है या वो अपने पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे या फिर कठपुतलियों में नचा रहा है? नहीं, पावर तो सीएम के पास है। अब जब तक सीएम की हरी झंडी नहीं मिलती तब तक मंत्री कुछ नहीं करता। सीएम ने क्लियर कट मना करके रखा होगा उन्हें कि हम ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब अगर करना नहीं है तो आप काहे के लिए ऐसे पद पर बैठे हुए हो? आप शिक्षा मंत्री हो, आपको जाना चाहिए सीएम के पास कि ये उनकी जायज मांगे हैं, ऑलरेडी चयनित हैं, ये हमें करना चाहिए। आप ही पक्ष नहीं रख रहे हो। एक प्रदर्शन तो ऐसा है कि पिछले 2 साल से वो लगातार वहाँ तंबू लगा के बैठे। 2 साल बहुत बड़ी अवधि है, सरकार अभी लग उस पर निर्णय ले पा रही, इसको क्या कहेंगे आप? ये वही संवर्ग है, ये कंटिन्यू 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 2018 हो गया, 23 चल रहा है। सर, देश के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन इसे माना जाएगा? देश के इतिहास में सबसे बड़ा रूढ़ रवैया मध्य प्रदेश सरकार का यही है, जो कि हम देख रहे हैं। उनकी हालत दिनों दिन इतनी बदतर हो गई है, सब ओवर एज हो गए हैं। अब वो दोबारा से एग्जाम नहीं दे सकते, परीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी एज खत्म हो गई है। अंग्रेज सरकार से की खतरनाक सरकार जो नजर आ रही है, ये अंग्रेज सरकार जिस तरह का काला कानून ला करके लोगों के ऊपर अत्याचार करती थी, वही उसी तरह का बीजेपी सरकार भी काला कानून लेकर के आती है और इस तरह का अपना रूढ़ रवैया अपना करके
एक शिक्षित परिवार के साथ, शिक्षित संवर्ग के साथ, शिक्षित लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव पैदा कर रही है और उन्हें रोजगार मुहैया नहीं करवा पा रही है। जन समस्याओं को लेकर आप सबके समक्ष चाहिए। सबसे ज्यादा परेशानी शिक्षित वर्ग की है। शासन के अड़ियल रवैये के कारण दैनिक वेतनभोगी आज दिनांक तक नियमित नहीं हुए हैं और जो इनकी नियुक्ति पत्र सरकार ने दे दिया, परीक्षाएं शिक्षक वर्ग में पास कर ली है, आज दिनांक तक उनकी मतलब भर्ती के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। वो डीपीआई के सामने बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं। मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि आप शिक्षित वर्ग की तरफ ध्यान दीजिए। आप भारत निर्माण की बात करते हैं, पर भारत निर्माण ऐसे नहीं होगा जब तक आप अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को कुचलेंगे। आपने पेंशन बंद कर दी, आपने नियमितीकरण बंद कर दिया, आपने प्रमोशन को नहीं टाइम से किया और आप भारत निर्माण की बात करते हैं। आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आप करोड़ों रुपए जनता का ऐसे बांटते हैं, 2600 करोड़ रुपए आपने बांटे हैं और उसपे आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछूंगी, क्या पैसे बांट के आत्मनिर्भर भारत हो सकता है? नहीं। आप घर घर वोटों का सर्वे करते हैं कि इस घर में कितने वोटर्स हैं। कभी आपने इस ओर ध्यान दिया कि इस घर में रोजगार है कि नहीं? अगर सपा पार्टी जीत कर आती है तो वह हर घर में रोजगार का पता करेगी। हमारा संविधान सम्मान पूर्वक जीवन जीने की गारंटी देता है। आज एक डिग्री होल्डर से पूछिए, जब वो डिग्री लेके बाहर आता है तो वो एक अपने को ठगा सा महसूस करता है, या मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। तो मध्य प्रदेश शासन के अड़ियल रवैये के कारण शिक्षित वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहा है। आप बोलते हो हम सबका ध्यान रखते हैं, सबका सब कुछ करते हैं। मैं पूछती हूँ, आपने विधवा नारी के प्रति कौन सा आप करोगे? आप स्पष्ट करिए, उसके जीवन यापन का आपने क्या सोच रखा है? सपा पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़े 2023 में? सपा पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़े 2023 में? मुद्दे सपा पार्टी जो विधानसभा चुनाव है वो इस बार विकास वर्सेस रोजगार होने वाला है। सपा पार्टी आंदोलित है क्योंकि आपने उनके अधिकारी कर्मचारियों की आवाज को दबा रखा है या उनको कोर्ट का रास्ता दिखाया है। कोर्ट के रास्ते के कारण उनकी आयु सीमा निकल गई, उनके जो प्रमोशन का टाइम था वो सब निकल गया। तो सरकार क्या वो पैसा देने को तैयार है जो उनका जायज अधिकार था, जो उनका आपने समय बर्बाद किया कोर्ट कचहरी में? ऐसे ही हमारे जो डीपीआई के सामने आंदोलित महिलाएं बैठी हैं, आज तक सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं दी। शिक्षा मंत्री ने आज तक पढ़े लिखे वर्ग के बारे में, आप शिक्षा मंत्री हो तो आपका प्रथम कर्तव्य है आप एक शिक्षक वर्ग की परेशानी को सुने, पर आज दिनांक तक उनने कोई सुध नहीं दी। आप क्या कदम उठाएंगे? हम लोग चाहते हैं कि उनकी मांग को तुरंत से तुरंत पूर्ण किया जाए क्योंकि वो भर्ती की पात्रता रखते हैं। उनकी मांग पूरी नहीं हुई, क्या आप उनके साथ बैठेंगे? हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हम चुनाव के पहले इस बात को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करेंगे। नाम बता दीजिए। प्रीति तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता।